अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाला एक वीडियो में कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसमें हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और हमने इस नंबर लाइन पे एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इसलिए हम पॉइंट O से पॉइंट A, 0 से लेकर 1 तक हम एक यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करते हैं। पॉइंट O टू पॉइंट A एक लाइन कंसीडर करते हैं विच इज द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल एंड इक्वल्स टू 1 यूनिट। और अब हम हाइट ऑफ द राइट ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे which is as well equal to 1 unit, and this point this line from A to B is perpendicular to OA। अब हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे पॉइंट O को पॉइंट B से, which is the hypotenuse of the right triangle। हमें पता है बेस हमने 1 यूनिट ली और हाइट भी 1 यूनिट ली। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू का नहीं पता, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट, AB स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। Now taking square root on both sides, square root, and this square cancel square root which is equals to OB and this square root of 2। OB is equals to square root of 2। इस तरीके से हमें पता चला OB जो है hypotenuse of the right triangle is equals to square root of 2। अब हम नंबर लाइन पे प्रोटेक्टर पुट करेंगे और पॉइंट 1 विच इज इक्वल्स टू A हमारे पास है, उस पे प्रोटेक्टर रखेंगे और 90 डिग्री के एंगल पे कुछ यहाँ पे लाइन मार्क करेंगे विच इज द हाइट ऑफ द राइट ट्रायंगल। नाउ टेक अ रूलर एंड ज्वाइन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब हम एक कंपास लेंगे और उसकी हेल्प से 1 यूनिट लेंथ मेजर करेंगे और इस पॉइंट पे A पॉइंट पे रख के यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। अब हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट O को पॉइंट B से विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि अभी हमने फाइंड किया हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल। अब हम अगेन कंपास लेंगे और कंपास की मदद से स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है उसकी लेंथ को मेजर करेंगे, ताकि हम इस पॉइंट पे रख के नंबर लाइन पे बता सकें कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेंथ जो है वो हमारे पास किस पॉइंट पे आती है नंबर लाइन पे। तो हमने यहाँ इस पॉइंट पे रख के कंपास को एक आर्क ड्रॉ की जिसकी लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 की इक्वल थी। हमने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की जो कि यहाँ पे शो कर रही है नंबर लाइन पे कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो इस पॉइंट पे नंबर लाइन में शो होता है। अब हम अगेन प्रोटेक्टर लेंगे और इस पॉइंट पर रख के, जहां से हमने एक आर्क ड्रॉ की थी उस पॉइंट पे रख के हम यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन मार्क करेंगे। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन पे शो करवाने लगे हैं, इस वजह से हम अगेन यहाँ इस पॉइंट पर रख के प्रोटेक्टर की मदद से 90 डिग्री के एंगल को मार्क करेंगे। अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, इस पॉइंट पर रख के हमने 90 डिग्री के एंगल को यहाँ पे मेजर किया था और अब हम कंपास की मदद से इधर लाइक पॉइंट O से पॉइंट B विच इज इक्वल टू 1 यूनिट मेजर करेंगे और कंपास को इस पॉइंट पर रख के 1 यूनिट की लेंथ यहाँ पे कुछ हम आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। अब इस पॉइंट को इस O पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हम पॉइंट O को इस पॉइंट जो कि हम B का नाम दे देते हैं उसके साथ ज्वाइन किया। हमने यहाँ पे पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे OA जो है वो हमारे पास 1 यूनिट था, OAB हमारे पास 1 यूनिट था एंड OB जो है वो हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है।
और यहाँ पे हमने जो आर्क को ड्रॉ किया था इस लेंथ से इस लेंथ तक, ये डी की वैल्यू है, डी पॉइंट है, डी टू बी जो है उस पॉइंट को हमने मेजर किया था 1 यूनिट कंसीडर किया था हमने। और उसके बाद हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था, और ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है पॉइंट ओ टू डी हमने की थी, वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है। और जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल हमारे पास अब यहाँ पे लेंथ आ गई है। अब इस लेंथ को हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 की लेंथ मेजर करके एक आर्क ड्रॉ की थी, बिल्कुल ओरिजिन पे रख के हमने ओ से लेकर डी तक लेंथ मेजर करेंगे, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। और इस पॉइंट ओ पे रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि हमें वैल्यू देगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 की। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को शो करवाएगी कि वो नंबर लाइन पे किस पॉइंट पे हमारे पास आता है। हमने इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क को ड्रॉ किया, एक आर्क ड्रॉ की, ठीक है, जो कि हमें इस पॉइंट पे बता रही है कि ये हमें वैल्यू दे रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 की। मींस हमारे पास ये पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट डी तक जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू नंबर लाइन पे इस पॉइंट पे शो कर रही है, और पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट सी तक हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो नंबर लाइन पे हम कैसे ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन पे किस पॉइंट पे हमें शो करता है कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है उसकी वैल्यू है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने नंबर लाइन पे शो करवाना है। सबसे पहले हमारे पास जो ये 4, हम इन 3, हमें यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3 होल नंबर्स नजर आ रहे हैं। अब इन नंबर्स की अपने ही अपनी जगह है, मींस हम पहले देखेंगे 4 विच इज द होल नंबर, जो कि हमारे पास शो करता है कि नंबर लाइन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगी। सो ये हमारे पास +4 है, तो हम कहेंगे +4 मींस हमारे पास जो नंबर लाइन है वो नंबर लाइन पे जो हमने पॉइंट स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट है वो 4 से स्टार्ट करना है, और हमारे पास मींस 4 to 5 के मिड में होगा कहीं 4 1/3। और जो ये हमारे पास इसका नोमिनेटर है वो हमें शो करता है कि हमें कितने स्टेप्स फॉरवर्ड जाना है, और 3 जो है वो शो करता है कि हमने इस पॉइंट 4 से 5 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 लिखा हुआ है, तो इट मींस दैट कि हमें 4 से लेकर 5 के दरमियान में 3 पार्ट्स ड्रॉ करने हैं, मींस मार्क करने हैं। हमें इसको 4 से 5 के दरमियान में हमने क्या करना है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास हो गया एक पार्ट, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया सेकंड पार्ट, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया थर्ड पार्ट। मींस हमने यहाँ पे अब 4 से 5 तक 3 पार्ट्स में इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और अब एक चीज जो हमने याद रखनी है कि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो हमने यहाँ पे 2 लाइंस मार्क करनी है। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 हो तो हमने 3 लाइंस मार्क करनी है, मींस एक लाइन हमेशा कम ही मार्क करेंगे, तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे, और हमारे पास एग्जैक्ट लाइंस जो है वो यहाँ पे हम ड्रॉ भी कर सकेंगे। और मैंने बताया कि 1 जो कि नोमिनेटर ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको हमने क्या करना है, वो हमें बताएगा कि कितने पॉइंट हमने फॉरवर्ड जाना है। तो यहाँ पे 1 है, इट मींस दैट हमने 4 के बाद मींस यहाँ पे 1 पॉइंट जो है वो फॉरवर्ड मींस मूव करना है। तो इस जगह पे हमें शो करवाता है कि यहाँ पे 4 1 डिवाइड्स 3, इस पॉइंट पे हमारे पास नंबर लाइन में शो होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो -2 1/7 है। सो यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में प्लस था, अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है। सो हमें पता चला कि नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट साइड पे जहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज है, हमें उस साइड पे लेकर चलना है। और अब हम देखते हैं -2 है, इट मींस हमें जो हम मार्क करेंगे, जो हमारे पास नंबर लाइन ड्रॉ होगी वो लेफ्ट साइड पे, क्योंकि नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास -2 से -3 के दरमियान में हमारे पास शो करेंगे हम इस नंबर को।
अब यहाँ पे हमारे पास -2 जो है वो हमारा यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया है, -2 से 3 तक। अब हमारे पास यहाँ पे 7 है जो कि डिनोमिनेटर में है। इट मींस हम यहाँ पे 7 पार्ट्स में -2 से -3 के दरमियान में इसको क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे, पॉइंट्स में पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पे मार्क करते हैं। सब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास 3 हो डिनोमिनेटर में तो हम 2 लाइंस मार्क करेंगे, मींस एक लाइन हमेशा कम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 7 है, इट मींस हम यहाँ पे 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से ये हमारे पास 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मींस यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मींस हमारे पास ये 7 पार्ट्स में -2 से -3 तक डिवाइड कर लिया है हमने। अब हमारे पास हम आते हैं नोमिनेटर की तरफ। नोमिनेटर में 1 हमारे पास राइट किया हुआ है। इट मीन्स दैट हम -2 से 1 की तरफ जो है वो जाएंगे। यहाँ पे हम कुछ लाइन यहाँ पे इसकी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे, जो कि शो कर रहा है कि ये हमारे पास -2 1/7 को शो कर रहा है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, विच इज 5/8। अब यहाँ पे हमारे पास ये है 5/8। तो इधर हमारे पास अब एक फ्रैक्शन दी हुई है। ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल फ्रैक्शन है। तो 5/8, इसको अगर हम डेसिमल में देखें तो इसकी वैल्यू कुछ 0.6 शो होती है। तो हम क्या करेंगे कि 0 से 1 तक, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 5/8 है, तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 1 के दरमियान में। मीन 0 से 1 के दरमियान में हमारे पास 5/8 मीन्स यहाँ पे ये शो करेंगे। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 है तो हम 0 से लेकर 1 तक 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। 8 पार्ट्स में, लाइक, क्योंकि अब यहाँ पे 8 है तो हमने एक कम ही लाइन लेनी होती है, कम ही लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी होती है, पॉइंट ड्रॉ करना है। लाइक हम 0 से लेकर हम यहाँ तक, अब 1 तक हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम एक दफा इसको देख भी लेते हैं, हमारे 8 पार्ट्स डिवाइड हो गए। लाइक दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अब 0 से लेकर 1 तक हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और नोमिनेटर शो करता है कि हमें कितने स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करना है। तो क्योंकि यहाँ पे 5 है तो हम अब करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। मीन्स कुछ यहाँ पे हमारे पास जो है वो नंबर लाइन में 5/8 शो होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन 2, जो कि शो कर रहा है कि हमारे पास जो नंबर लाइन में हमने जो ड्रॉ करनी है वो 2 से 3 के दरमियान में करनी है। इसका डिनोमिनेटर शो कर रहा है, हमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इट मींस 3 लाइंस हम लगाएंगे। तो 1 2, यहाँ से थोड़ी सी हम इसको एक दफा थोड़ा रेस कर लेते हैं। अगेन लाइन ड्रॉ करते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। 1 2 3, इट मीन्स ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ से इधर तक 1, यहाँ से इधर तक 2, यहाँ से इधर तक 3, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है तो हम 3 पॉइंट पे जो है वो यहाँ पे लगाएंगे, लाइक 1 2 3। इट मीन्स कुछ यहाँ पे हमारे पास 2 3/4 ये मिक्स फ्रैक्शन शो कर रहा है। ओके, अब नंबर लाइन वाले क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p divides q where p and q are integers, q not equals to 0। सो हमारा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से।
ये हमारे पास है 0.4 बार। अब हमने देखा था बार जहां पे आ जाए, बार का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जिस नंबर पे बार हो वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो अब ये नंबर 4 हमारे पास हमने लेट किया 0.4 बार के इक्वल है, और x जो है वो हमारे पास है 0.444 अप टू सो ऑन, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद जो डेसिमल है उसके बाद 1 डिजिट है, हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स विथ 10। सो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल्स टू 10x एंड इक्वल टू 4.444 अप टू सो ऑन। इसको हमने सेकंड इक्वेशन पुट किया। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। सो हमने इक्वेशन नंबर 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया। 10x minus x which is equals to 4.444 up to so on minus 0.444 up to so on. So हमने यहाँ पे माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 9x is equals to 4. So x जो है वो हमारे पास यहाँ पे 4 divides 9 which is a fraction, और हमारे पास ये किस फॉर्म में है, p by q की फॉर्म में। दिस इज अ रैशनल नंबर, जो कि हमने यही इसी जो नंबर्स हैं, ये हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं, इन्हीं को हमने क्या करना था, इस फॉर्म में फ्रैक्शन में हमने इसको शो करवाना था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, विच इज 0.37 बार। 37 जो है उस पर बार है, इट मीन्स दैट दिस डिजिट इज रिपीट। सो हम x इज इक्वल्स टू लेट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 0.37 बार एंड x इज इक्वल्स टू 3737 अप टू सो ऑन। इसको हमने अगेन क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 लेट किया, कंसीडर किया, मल्टीप्लाई किया हमने 100 से बोथ साइड्स पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिजिट 2 आ रहे हैं, हमने 100 इसलिए पुट किया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 पुट किए और 100 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे। हमारे पास आया 100x इज इक्वल्स टू 37.3737 अप टू सो ऑन, विच इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो हमने यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया और 99x विच इज इक्वल टू 37 और x इधर हमारे पास रह गया, उधर जाके ये 99 डिवाइड हो गया। हमारे पास इस तरीके से एक फ्रैक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q शो करवा दिया हमने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 पर, विच इज 0.21 बार। अब 21 हमारे पास रिपीट होगा, इधर लेट किया सबसे पहले हमने, देन x के इक्वल पुट किया और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद हम यहाँ पे 2 0 पुट करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने 100x के साथ दोनों 100x इधर आ गया और इधर 100 मल्टीप्लाई 0.2121 अप टू सो ऑन, और फिर हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, देन हमारे पास सब्ट्रैक्ट कर आया 99x इक्वल्स टू 21। नाउ यहाँ पे हमारे पास x इस साइड पे लेफ्ट साइड पे रहा और ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। सो विच इज इक्वल्स टू 21 डिवाइड्स 99 विच शोज दैट दिस इज अ रैशनल नंबर विच इज बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब हमारे पास जो इन्होंने प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, हमने इनके नेम यहाँ पे बताने। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है उसमें दी गई है, इन्होंने दिया गया है, जो प्रॉपर्टी दी गई है वो है a+4 + b विच इज इक्वल टू a+ इंटू 4 + b। तो ये हमारे पास एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि अब ऐसे जो हमने पढ़ी थी वो, क्योंकि हमने देखा था उसमें कि a प्लस, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा है तो वहां पे हम देखते थे वहां पे b होता था और इस पॉइंट पे c होता था। वैसे हमारे पास a एंड b आर एज वेल कॉन्स्टेंट, और इसी तरह इन्होंने यहाँ पे भी एक कॉन्स्टेंट ही ऐड किया है, और a और b की वैल्यू हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे लाइक a+4 + b, ये जो हमारे पास शो कर रही है कि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। किस तरीके से हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती थी वो क्या होती थी? a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यही होती थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारे पास है x माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है कि हमने कोई भी कांस्टेंट लिया, उसमें हमने उस कांस्टेंट में हमने उस कांस्टेंट जो हमने कंसीडर किया है उसका इनवर्स जो कि हमारे पास हो, उसको हमने ऐड करवाया तो हमें आंसर जो है वो क्या मिले? 0 मिले। मींस हमारे पास हमने देखा था, यहाँ पे हम देख रहे हैं x हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें हमने x का इनवर्स जो कि माइनस एक्स है उसको हमने ऐड करवाना है। मींस माइनस एक्स को हमने यहाँ पे ऐड करवाया तो हमारे पास क्या आया आंसर? हमने जब इनको x के इनवर्स को ऐड करवाया तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 एक एडिटिव नंबर आइडेंटिटी है हमारे पास। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 पे, विच इज a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये शो कर रही है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके अगर हमारे पास कुछ यहाँ पर उन्होंने C या A दे रखा होता तो हम कहते हैं ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन क्योंकि लेफ्ट साइड पे है तो हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद आते हैं हम पार्ट नंबर 5 पे। 16 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 16। अब वही थर्ड वाला पार्ट जो हमने जिसमें बात की थी उसमें हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है 0, सो हम इस 0 को किसी भी कांस्टेंट नंबर में ऐड करवाते हैं तो हमारे पास वही कांस्टेंट नंबर आए जो कि हमने लेट किया था, तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी को शो करता है। मीन 0 हमारे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इस 0 को हम किसी भी कांस्टेंट जो कि यहाँ पे 16 लिया हुआ है उसमें ऐड करवा रहे हैं तो हमारे पास आंसर 16 ही दे रहा है, तो ये हमें शो सिंपली कर रहा है एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 पे, जो कि है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 100। तो ये शो कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है, बिल्कुल सेम इसी तरह जब हम 1 को जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही सेम कांस्टेंट आए तो वो हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी शो हो रही है। अब हम आते हैं 7 पार्ट पे, जो कि है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू मल्टीप्लाई 8। तो ये शो कर रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हमने देखी विद एडिशन, यहाँ पे हमारे पास आ गई है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विच इज ए बी ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। अब हम देखते हैं पार्ट 8 को, जो कि हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, जो कि सिंपली शो कर रहा है कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हमने देखी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यहाँ पे हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि इनके नेम हमने बताने हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह, इन प्रॉपर्टीज के नेम बताने। हमने लास्ट में देखा कि हम इक्वलिटी जो थे उनके प्रॉपर्टीज को यहाँ पे बता रहे थे नेम। अब हम यहाँ पर इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज को लेकर चलेंगे, जो कि हमने पढ़ी थी ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज भी पढ़ी थी हमने। तो जो हमारे पास ये साइंस होते हैं, हाँ, और लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, तो ये हमने देखा था कि ये हमारे पास होती है इनइक्वलिटीज, और जो ये इक्वल टू का साइन होता है ये इक्वलिटी को शो करता है। सो अब यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 में और 5th में डिफरेंस कर सकते हैं कि हमारे पास ये हम पढ़े हैं इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज में जो हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ा था उनके नेम हमने बताने, और लास्ट क्वेश्चन में हमने इक्वलिटीज वाली प्रॉपर्टीज को लेकर चले थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, -3 लेस देन -1 लाइज सच दैट 0 लेस देन हमारे पास है 2।
0 लेस देन है हमारे पास 2। यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये हमारे पास उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया जिसका हमारे पास इस तरीके से आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हम किसी ऐसे नंबर को -3 में ऐड करवाएं कि हमारे पास आंसर 0 आए, और -1 क्योंकि हम दोनों साइड पे सेम ही नंबर से करवाएंगे तो हम यहाँ पे -3 में +3 ऐड करवाते हैं। लेस देन है हमारे पास -1 +3। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, -3 + 3 = 0, लेस देन है हमारे पास -1 + 3 विच इज इक्वल टू 2 के बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस है तो इसलिए यहाँ पे +2 आएगा। तो हमने इस वाली जो ये वाली साइड है इसको लेकर चलते हुए हमने ये वाली साइड जो है वो हमने शो करवा दी, जो कि उन्होंने कहा था ऐसा आंसर आना चाहिए। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि हम कोई भी नंबर उसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास एक 3 +3 हमने यहाँ पे ऐड किया तो हमें ये वाली वैल्यू दे। उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 का। इफ a लेस देन b देन 1 डिवाइड्स a ग्रेटर देन 1 डिवाइड्स b। मीन्स हमारे पास जो ये वाली वैल्यूज आ रही हैं जो कि रेसिप्रोकल फॉर्म में होती हैं, तो हम यहाँ से सिंपली कह सकते हैं हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे हम देखें कि a से जो है वो हमारे पास छोटे जो पॉइंट में मतलब आंसर आए। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है तो सॉरी अगर हमारे पास यहाँ पे a हमारे पास 2 है तो हम कहें कि इसका रेसिप्रोकल 1/2 होगा। इट मीन्स जो 2 है वो हमारे पास ग्रेटर है और 1/2 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल इस तरीके से शो करवा सकते हैं। उसके बाद पार्ट 3 में आते हैं। इफ a लेस देन b देन a + c लेस देन b + c। यहाँ पे सिंपली एडिटिव प्रॉपर्टी आती है कि सेम कांस्टेंट हम ऐड करवाते हैं तो हमारे पास a जो है वो लेस देन आना चाहिए b से। उसके बाद हमारे पास आती है 4 पार्ट। इफ AC लेस देन हमारे पास है BC से देन एंड C ग्रेटर देन 0 देन A लेस देन B। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेम कांस्टेंट हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया है। जो कांस्टेंट हमारे पास हो वो पॉजिटिव नंबर हो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है C ग्रेटर देन 0। तो जो कांस्टेंट हो वो हमारे पास 0 से बड़ा हो, मींस पॉजिटिव नंबर हो, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो आंसर आए देन a लेस देन b। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इनइक्वालिटी में। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 विच इज AC लेस देन BC एंड C लेस देन 0 देन A ग्रेटर देन B। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ग्रेटर देन B। अब इस चीज को हम समझते हैं, सेम कांस्टेंट हमने यहाँ पे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाते हैं जबकि वो कांस्टेंट जो है वो हमारे पास 0 से छोटा हो। इट मीन्स दैट हमारे पास नंबर्स जो है वो माइनस में हो, नेगेटिव नंबर्स हो। ठीक है, नंबर हमारे पास जो भी हम नंबर ले रहे हैं रियल नंबर वो हमारे पास लेस देन 0 मीन माइनस में नंबर्स हो तो हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन b होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा लेस देन का सिंबल यूज हुआ है। तो क्योंकि माइनस जो है वैल्यू होगी, c जो है वो हम दोनों तरफ नेगेटिव जो है वो लगाएंगे। इट मीन्स हमारे पास जो नेगेटिव साइन होता है वो इनइक्वालिटी को क्या कर देता है, उसे फ्लिप कर देता है, उसे उल्ट जाता है वो वाला जो इनइक्वालिटी सिंबल होता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से। और ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 है। इधर इफ a ग्रेटर देन b और a इक्वल्स टू b और a लेस देन b। तो ये प्रॉपर्टी हमने कहाँ पढ़ी थी, ये हमारे पास थी कि इन तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि हमें उसने कहा है और का वर्ड यूज किया, इट मीन्स इन तीनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट एक ही वक्त में ट्रू हो सकती है। तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, वो हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी थी। अगर आप लोगों ने इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज जिसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाई है, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी के प्रॉपर्टीज को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ मैंने उसमें कवर किया हुआ है, तो आप लोग उधर से जाके इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.1 का, जो कि है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है उसने हमें दिया हुआ है 1/3 एंड 1/4। अब ये जो 2 हमें उन्होंने फ्रैक्शंस दी हुई हैं उनके अंदर हमने 2 रैशनल नंबर्स को देखना है।
वो फाइंड करने हैं। लाइक हमारे पास 1/3 है। सबसे पहले हम जो हमारे पास दो रैशनल नंबर्स ये वाले दिए हुए हैं इनका एवरेज लेंगे। एवरेज हमने लिया 1/3 + 1/4 और उसको 2 पे डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि हमने इनके दरमियान में जो हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं वो फाइंड करने हैं हमने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 और 3 का जब हमने इधर एलसीएम लिया बिल्कुल इस तरीके से 3 1 3 एंड 4 आ गया एंड 4 1 4, तो 4 3 12, तो 12 इस तरीके से हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। तो अब 4 + 3 = 7, 7 डिवाइड्स 12 डिवाइड्स 2। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आता है वो 7/24 आता है, जो कि फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया है। 7/24 किस तरीके से है, जो 2 है उसके जो फ्रैक्शन हमारे पास 2 डिवाइड्स 1 है, मीन्स इसके जो 2 के डिनोमिनेटर में हमारे पास जो नंबर है वो 1 होता है। तो ये जो 1 है वो हमारे पास 7 से मल्टीप्लाई हो गया और जो ये 2 है वो हमारे पास 12 से हो गया। तो हमारे पास इस तरीके से 12 × 2 = 24 एंड 7 × 1 = 7 फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन एवरेज लेंगे और डिवाइड करेंगे हम टू पे। लाइक हम फर्स्ट जो हमारे पास रैशनल नंबर है यहाँ पे उन्होंने गिवन फ्रैक्शन दे रखी थी 1/3 वो ली, और जो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर हमने जो है वो हमारे पास फाइंड किया हमने उसको लेंगे, उनका एवरेज लेंगे। लाइक 1/3 + 7/24 2। अब हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे जो कि है हमने यहाँ पे लिया हुआ 3 and 24, 3 1 3 and 3 8 24, 4 2 8 and 2 1 2। So 4 2 8 and 8 3 24। इस तरीके से एलसीएम आ गया 8 + 7 = 15/24। अब यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर में 1 है और ये 1 जो है वो हमारे पास 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 1/2 राइट करेंगे। तो ये दोनों 1 15 से और 24 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 15 / 48 रैशनल नंबर सेकंड रैशनल नंबर आएगा। अगर हमारे पास कुछ यहाँ पे 1/3 है और कुछ यहाँ पे जो है वो हमारे पास 1/4 है, तो इन दो नंबर्स के दरमियान में नंबर लाइन में हमारे पास कुछ यहाँ जो है वो हमारे पास जो दो रैशनल नंबर हमने अभी फाइंड किए वो शो होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ जो कि है 3 and 4। अब हम बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को लेके चलेंगे क्योंकि हमने दो रैशनल नंबर लाइन देखते हैं। हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0.3 है और यहाँ पे 0.4 है। अब हमने 0.3 एंड 0.4 इन दोनों के दरमियान में रैशनल नंबर्स को निकालना है, फाइंड करना है टू रैशनल नंबर। तो हमने एवरेज लिया 3 + 4 / 2 which is equals to 7/2 एंड 3 जो हमने फर्स्ट हमें गिवन था उसको और जो न्यू हमने फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड किया उसका हमने ऐड किया, एलसीएम लिया। तो 3 2 6, 6 + 7 / 2 और डिवाइड 2। तो इस तरीके से हमारे पास 6 + 7 जो है वो हमारे पास आया 13 / 2 जो कि आ जाता है हमारे पास इस तरीके से 13 / 2। और जो यहाँ पे हमारे पास ये 2 है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय 1 / 2, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में मैंने आप लोगों को पहले बताया 1 है। तो इस तरीके से ये हो गया मल्टीप्लाई। तो 2 2 4 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 13 / 4 हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ जाता है। तो ये जो दोनों रैशनल नंबर्स हैं 7 / 2 एंड 13 / 4 ये हमारे पास यहाँ पे 3 and 4 के दरमियान में जो है वो शो होंगे। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जो कि है 3 / 5 एंड 4 / 5। अब हम सेम वैसे ही स्टेप्स को लेकर चलेंगे, एवरेज लेंगे और एलसीएम लेंगे। हमारे पास आएगा 5 एंड 3 + 4 = 7 / 5 / 2 एंड 7 / 10 मीन्स हमारे पास यहाँ पे 7 / 5 से 1 / 2 जो है वो मल्टीप्लाई हमने किया। तो 5 2 10 एंड 7 1 7 फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया हमारे पास। अब हम फर्स्ट जो हमारे पास गिवन था उसको और आंसर में जो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर हमने फाइंड किया उन दोनों का एवरेज लेंगे। हमारे पास इस तरीके से डिवाइड हमने किया 2 पे, 6 + एलसीएम लिया हमारे पास यहाँ पे 5 और 10 का, तो हमारे पास 10 ही आया। 5 2 10 एंड 6 + 7 / 2 एंड इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 होगा। तो हम क्या करेंगे 13 / 10 और ये जो हमारे पास होगा वो 1 / 2 हो जाएगा। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 13 हुआ और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 20 हो गया। इस तरीके से हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर भी आ गया।
तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।